हेलो। हेलो। हरिओम बच्चा। मंत्री जी प्रणाम। ई कहत हई कि जौन गोमती रिवर फ्रंटवा पर रेलिंगिया गायब बा। हाँ हाँ उहे जहाँ कार डूबल रही। उ कौने अधिकारी के यहाँ रखल हई? तनी फोन मिलावा। तो भाई गोमती रिवर फ्रंट की गायब रेलिंग किस अधिकारी के यहाँ रखी है, जरा फोन मिलाइए। जनता तो कह रही है कि सरकार बहुत अच्छी है, पर वहीं दूसरी ओर जनता अच्छी सरकार और उसके अच्छे कार्य को नकार भी रही है। अब ऐसे में सरकार के होनहार और ईमानदार अधिकारीगण इतनी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं जिसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। देखिए, गोमती रिवर फ्रंट के किनारे बैकुंठ धाम के ठीक पीछे नदी के दूसरे हिस्से को एक हिस्सा ऐसा भी है जहां रेलिंग नहीं है। याद होगा आपको वो हादसा जब एक कार गोमती नदी में डूब गई थी, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। तो भाई कहाँ गई रेलिंग? इसके पैसे की मिठाई किसने किसने है खाई? अब आप इस वीडियो में छोटे छोटे बच्चों को देखिए कैसे कुकरेल नाले के गंदे पानी में साइकिलिंग कर रहे हैं। अब कैसे कोई बीमारी ना हो, बड़े बड़े लड़के यहाँ बाइक से स्टंट करते हैं। अब कहाँ है पुलिस प्रशासन जो इनको रोक नहीं पा रहा है? भैया, जब किसी पार्टी का प्रदर्शन होता है तो वहाँ रोकने के लिए तो जल्दी पहुँच जाते हैं, यहाँ नहीं आ रहे हैं क्यों? अब सरकार ही बुलाई। नमामि गंगे को लेकर भी सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन वही बातें सरकार की छवि को खराब कर रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन कहने के लिए तो पूरे देश में चल रहा है। राजधानी लखनऊ की गोमती नदी, जिसे गंगा का रूप माना जाता है, वो इतनी अपवित्र क्यों? आप भी देखें पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके विभाग और उनके अधिकारी सदैव विकास की बातें कर रहे हैं, हमेशा ये दावा कर रहे हैं उनका कार्य बहुत अच्छे से किया जा रहा है। और हम सभी जगह पर जाकर ये देख रहे हैं, देखने का प्रयास भी कर रहे हैं कि जो वो लोग कार्य कर रहे हैं वो कितने अच्छे तरीके से किया जा रहा है, कितनी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे हम मौजूद हैं। नमामि गंगे के नाम पे भी तमाम सारे दावे किए गए, लेकिन वो दावा आप सामने देख सकते हैं किस तरह से पानी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि दावा किसी और चीज़ में, आप सीधे देख सकते हैं कि गोमती नदी, जिसे नमामि गंगे का रूप दिया गया है, वो किस तरह से नाले में बदलती हुई दिखाई दे रही है। कुकरेल नाला है ये। कुकरेल नाले का पानी ठीक गोमती नदी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने सड़क है, उसके बगल में रेलिंग भी नहीं लगी हुई है। सड़क के बीचों बीच से नाला सड़क को चीरता हुआ नदी में दिख रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा सामने दिखाइए, भैंसा कुंड है, बैकुंठ धाम है, जहाँ पर लोगों की जो अर्थियाँ हैं उसको जलाया जाता है। उसके ठीक नदी के दूसरे पार पर ये नाला है जिसकी ये स्थिति है। अब लखनऊ में एक हादसा हुआ था कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था जिसमें एक कार डूब गई थी नदी में। 4 लोग उसमें सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की शायद मौत भी हो गई थी। अभी अनुमान नहीं है, लेकिन 2 लोगों की उसमें मौत भी हुई थी। और ये किस कारण से हुई? उसका मुख्य कारण है कि ये रेलिंग, आप देखिए, ये रेलिंग यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन उतनी ही सतह क्यों छोड़ दी गई है? आखिर इसका क्या कारण है और इसका कौन जिम्मेदार है? क्या इसका सरकार जिम्मेदार है? लखनऊ विकास प्राधिकरण जिम्मेदार है? लखनऊ नगर निगम जिम्मेदार है? कौन कौन विभाग इसके जिम्मेदार हैं? आप देख सकते हैं रेलिंग के लिए यहाँ पर खांचे बने हुए हैं, एक एक करके खांचे बने हैं, लेकिन वहाँ से लेकर और वहाँ एंड तक जहाँ तक है, ये बीच का हिस्सा किन कारणों की वजह से छोड़ा गया है, ये हमें भी समझ में नहीं आया है। अब सरकार इस मामले को किस तरीके से देखती है? अगर ये यहाँ पर ये रेलिंग लगी होती और इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर होती तो शायद वो लोग बच गए होते, उनकी जानें नहीं गई होती। कैमरामैन से कहेंगे कि ये सामने पानी दिखाए, अभी कुछ बच्चे यहाँ पर टहल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर टहला करते हैं, बाइक सवार यहाँ पानी के अंदर स्टंट कर रहे हैं और उनको ये भी अंदाज़ा नहीं है कि पानी का बहाव इतना तेज है, उनके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी कर्मी नहीं है कि कम से कम आने जाने वालों को ही रोका जा सके। और आने जाने वाले भी ऐसे हैं कि वो पानी में स्टंट कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं है कि इतनी कोरोना की महामारी से हम उभरे हैं, उसके बाद में हम ये गंदे पानी में अगर जाएंगे तो हमें और भी दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। सरकार को गौर करना चाहिए ऐसी जगहों पर जहां जान और माल का खतरा हो। राजधानी लखनऊ से कैमरामैन जिशान के साथ स्पर्श गुप्ता, टीवी 24।